welcome to 30 में 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 में 30। पिछले दिनों खबर आई थी कि कटरीना कैफ कबीर खान की फिल्म 83 का पार्ट बनने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही हैं। लेकिन सोर्सेज की माने तो कबीर खान 83 में कटरीना कैफ को कास्ट ही नहीं करना चाहते थे और इसकी वजह है सलमान खान। दरअसल ट्यूबलाइट के डिबैकल के बाद सलमान और कबीर के रिश्ते में पड़ गई है दरार और रिपोर्टडली यही वजह है कि कबीर सलमान या उनके करीबी के साथ फिलहाल नहीं करना चाहते काम। 30 में 30। क्या दिशा पाटनी ने दिखाए स्टारी टैंट्रम्स? अकॉर्डिंग टू एक्सक्लूसिव सोर्सेज, रिसेंटली एक फैशन शो में दिशा अपने शूज लाना भूल गईं, जिसे पहनकर उन्हें करना था रैंप वॉक। अपेरेंटली इसके बाद दिशा ने शो में रैंप वॉक करने से कर दिया इनकार। बताया जा रहा है कि दिशा ने फरमान सुना दिया था कि जब तक उनके कॉस्ट्यूम से मैचिंग शूज नहीं आएंगे तब तक वो रैंप वॉक नहीं करेंगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि डिजाइनर ने पहले दिशा को मनाने के लिए शूज की काफी वैरायटीज दिखाई, लेकिन दिशा के नहीं मानने पर उन्होंने वैसे ही शूज अरेंज किए। तब जाकर दिशा मानी और उन्होंने किया रैंप वॉक। 30 में 30। क्या कंगना रनौत करवा रही हैं बी-टाउन के एक बड़े फिल्म मेकर को इंतजार? सोर्सेज की माने तो कंगना शुजीत सिरकार के एक प्रोजेक्ट के लिए फर्स्ट चॉइस हैं। बताया जा रहा है कि ये रोल काफी डिफरेंट है, जिसकी स्क्रिप्ट को कंगना ने रीड भी किया है, लेकिन अभी तक उन्होंने फिल्म को लेकर अपनी हामी नहीं भरी है। कहा जा रहा है कि वो अभी भी इस फिल्म को लेकर कंफ्यूज्ड हैं और इसीलिए कंगना ने अभी तक फिल्म को फाइनल गो अहेड नहीं दिया है। 30 में 30। क्या वरुण धवन ने कर दिया है राजकुमार हिरानी को खफा? बी-टाउन के मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टार बन चुके वरुण धवन और राजकुमार हिरानी की मुलाकात की खबरें पिछले दिनों टॉक ऑफ द टाउन बन गई थी। अकॉर्डिंग टू आवर एक्सक्लूसिव सोर्सेज, राजकुमार हिरानी अनाउंसमेंट से पहले ही फिल्म के बारे में खबरें लीक हो जाने को लेकर वरुण से खफा बताए जा रहे हैं। अपेरेंटली वरुण अपनी PR टीम के जरिए अब ये खबर स्प्रेड करने में लगे हैं कि उनकी और हिरानी की कोई मुलाकात ही नहीं हुई है। 30 में 30। रिसेंटली मलाइका अरोरा नजर आई नायका फेमिना ब्यूटी अवार्ड्स में और यहाँ उन्होंने हिंट दिया कि वो दबंग 3 में कर सकती हैं स्पेशल नंबर। दरअसल यहाँ मलाइका से पूछा गया था कि वो क्यों हैं पिछले काफी समय से सिल्वर स्क्रीन से दूर, तो मलाइका ने कहा कि वो वेट कर रही हैं राइट प्रोजेक्ट का। जब मलाइका से पूछा गया कि क्या उनका ये राइट प्रोजेक्ट दबंग 3 ही है, तो मलाइका ने कहा you always have to choose that right one, it's just that perfect one, and I'm very, very picky and choosy about these things. So yeah, I mean, if something that really excites me, I will definitely be part of it. Munni 2 on the cards anytime soon? You never know. 30 में 30। Later on the show, Big B ने किसे भेजा जॉब एप्लीकेशन? जहां रणवीर सिंह जल्द ही तेलुगु फिल्म टेम्पर के हिंदी रीमेक सिम्बा में नजर आएंगे, वहीं खबर है कि रणवीर के इस कॉप अवतार से इम्प्रेस होकर कई फिल्म मेकर्स उन्हें ऑफर कर रहे हैं सदर्न फिल्म्स के ऑफर्स। हालांकि रणवीर ने ऐलान कर दिया है कि वो फिलहाल सिम्बा के अलावा कोई सदर्न रीमेक नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अपने स्टाइल को रिपीट करने के बजाय शोकेस करना चाहते हैं वेरियस शेड्स ऑफ हिम एज एन एक्टर। 30 में 30। सोर्सेस की माने तो रणबीर कपूर दत्त बायोपिक के लगातार डिले होने के बाद नाराज हैं और उन्होंने डिसाइड किया है कि जब तक ये फिल्म पूरी तरह रेडी नहीं हो जाती, इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट्स और मेकिंग में नहीं लेंगे कोई इनिशिएटिव्स। 30 में 30। रिसेंटली ऐसी खबरें आई थी कि बागी 2 के मेकर्स नहीं चाहते कि उनकी फिल्म से ज्यादा ऑडियंस दिशा और टाइगर की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री पर फोकस करे और इसलिए टाइगर और दिशा को बागी 2 की रिलीज तक साथ साथ हैंग आउट करने से किया है मना। हालांकि रिसेंटली एक इवेंट पर दिशा ने इन रिपोर्ट्स को बताया है गलत।
rumors setting out that if you can clear it for now, that you know that the director and the filmmakers have told you to stay a bit out of the limelight with Tiger so that it doesn't overshadow the pre-promotions that they are planning to do for the film. Is that true? No, I don't think it's gonna harm the film any which way. But we were so busy making the film. I don't think. 30 में 30। दीपिका पादुकोण और इरफान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म का नाम हो गया है फाइनल। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका और इरफान की इस फिल्म का नाम रानी होगा। बताया जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग मार्च के मंथ में नेपाल में शुरू होगी। 30 में 30। दिलजीत और कृति इन दिनों अपनी फिल्म अर्जुन पटियाला के शूट के लिए पहुंचे हैं चंडीगढ़ और हाल ही में फिल्म के पहले शेड्यूल से फिल्म में दिलजीत के कैरेक्टर का पहला लुक किया गया सोशल मीडिया पर रिवील। 30 में 30। रिसेंटली मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने पोस्ट की एक हिलेरियस जॉब एप्लीकेशन। बिग बी ने एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग के साथ अपनी डिटेल्स शेयर करके कटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण जैसी एक्ट्रेसेस के साथ काम करने के लिए इंटरेस्ट शो किया है। इस क्लिपिंग की स्टोरी में लिखा गया है, हाउ दीपिका पादुकोण एंड कटरीना कैफ आर टू टॉल फॉर आमिर खान एंड शाहिद कपूर। 30 में 30। कटरीना कैफ ने सोशल मीडिया पर शेयर किए अपने कुछ स्टनिंग पिक्चर्स। इन फोटोज में कटरीना इज सीन इन हर वर्कआउट अटायर विद अ सेटिंग सन एज द बैकग्राउंड। 30 में 30। रणबीर और आलिया इन दिनों जमकर कर रहे हैं फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए रिहर्स। इन दोनों के ट्रेनर ने हाल ही में इन दोनों के साथ ली गई ये फोटो की सोशल मीडिया पर शेयर। 30 में 30। दंगल गर्ल फातिमा को रिसेंटली सिटी में किया गया स्पॉट, बट व्हाट कॉट एवरीवन्स आई हियर वाज फातिमा's unusual लुक। फातिमा इन फोटोज में नजर आ रही हैं विद हर आईब्राउज पार्शियली शेव्ड और कहा जा रहा है कि फातिमा ने ये लुक अपनी फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए अपनाया है। 30 में 30। शाहिद और श्रद्धा इन दिनों उत्तराखंड में कर रहे हैं फिल्म 32 गुल मीटर चालू की शूटिंग और इन दोनों ने ही इस फिल्म के लिए डिच कर दिया है 5 स्टार होटल्स की लग्जरी को। सेट आउटस्कर्ट्स के लोकेशन पर होने की वजह से वहां आसपास कोई भी होटल मेकर्स अरेंज नहीं कर पाए और इसीलिए शाहिद और श्रद्धा अब यहां लोकल्स के ही घर में कर रहे हैं स्टे। 30 में 30। सोर्सेज की माने तो दिशा अपने अलेजेड बॉयफ्रेंड टाइगर को लेकर हो चुकी हैं कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव। सुनने में आया है कि दिशा टाइगर के हर मूव पर रखती हैं नजर, यहाँ तक कि टाइगर का किसी और एक्ट्रेस की फोटो को सोशल मीडिया पर लाइक करना भी नहीं भाता दिशा को। 30 में 30। लगता है बागी फिल्म के मेकर्स अपनी फ्रेंचाइज को लेकर हो गए हैं कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट। यहाँ फिल्म के सेकंड पार्ट की शूटिंग अभी खत्म भी नहीं हुई है और मेकर्स ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है फिल्म का थर्ड पार्ट। लेट्स सी हाउ दिस अर्ली कॉल फेयर्स फॉर द टीम। 30 में 30। आफ्टर सेवरल डिलेज अय्यारी की टीम ने सोलो रिलीज की उम्मीद से लास्ट फ्राइडे को की अपनी फिल्म रिलीज, बट देयर प्लान्स गॉट फॉइल्ड व्हेन हॉलीवुड रिलीज ब्लैक पैंथर ने कर दिया बॉक्स ऑफिस को डोमिनेट। इस बारे में जब हमने सिद्धार्थ से बात की तो उनसे हमें मिला कुछ ऐसा रिएक्शन। It's a language barrier. I think English and Hindi are definitely two different distinct audiences. Wherever we penetrate, definitely an English film cannot penetrate. So it's happened. It's something. It's not something which worries a Hindi film. 30 में 30। कुछ दिनों पहले सुनने में आया था कि सिद्धार्थ तेलुगु फिल्म किरिक के बॉलीवुड रीमेक में आएंगे नजर। इस पर जब हमने सिद्धार्थ का रिएक्शन लेना चाहा तो उन्होंने कुछ ये कहा। All I want to say, I've just seen that film. It's a lovely, fun
college film, and that's it. We'll find out in good time. 30 में 30। सलमान खान फिल्म रेस 3 के सेट से रेगुलरली कर रहे हैं अपने फैंस से इंटरैक्ट वाया सोशल मीडिया। सलमान ने बैक टू बैक कुछ वीडियोस की हैं शेयर, जहां वो थाई लैंग्वेज में बोलते दिखाई दे रहे हैं और एक मॉनिटर लिजर्ड स्पॉट करते दिख रहे हैं। 30 में 30। सलमान खान जल्द ही नजर आएंगे अपने पॉपुलर टीवी शो 10 का दम को होस्ट करते हुए। एंड इफ सोर्सेज आर टू बी बिलीव्ड, तो सलमान इस 3rd सीजन के सिर्फ 26 एपिसोड के लिए चार्ज कर रहे हैं और वॉपिंग 78 करोड़ रुपीज। 30 में 30। बॉलीवुड के सबसे इन डिमांड सिंगर अरिजीत का सलमान खान के साथ फॉल आउट तो किसी से नहीं छिप सका है, लेकिन लगता है अरिजीत के पब्लिकली अपोलोजाइज करने के बाद भी सलमान नहीं है उन्हें माफ करने के मूड में। सुनने में आया है कि फिल्म वेलकम टू न्यूयॉर्क में अरिजीत ने एक नंबर किया था क्रून, जिसे अनरीजनेबली फिल्म में नहीं इंक्लूड किया गया और कहा जा रहा है कि इसके पीछे भी कहीं न कहीं सलमान का हाथ हो सकता है, जो इस फिल्म में प्ले कर रहे हैं कैमियो। 30 में 30। करीना कपूर खान को इस वीकेंड अपने मीडिया फेवरेट स्टार किड के साथ किया गया स्पॉट। कैरिंग द जूनियर नवाब इन हर आर्म्स, करीना यहां तैमूर उनकी दादी बबीता से मिलवाने लाई थी। 30 में 30। करीना कपूर खान ने हाल ही में डायरेक्टर होमी अर्जानिया के बेटे की नवजोत सेरेमनी की अटेंड और इस इवेंट पर करीना पहुंची अपने एथनिक अवतार में वेयरिंग अ डल ग्रे ड्रेस विद गोल्डन एम्ब्रॉयडरी। 30 में 30। रिसेंटली एक ब्यूटी अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर कियारा आडवाणी ने रिवील किया कि बॉम्बे टॉकीज 2 का टाइटल डिसाइड हो गया है। यहाँ कियारा ने करण जौहर के डायरेक्शन में बनी अपनी और विकी कौशल स्टारर शॉर्ट फिल्म के बारे में भी बात की। It is now called The Lust Stories. It was amazing working with Karan. What can I say about him? He's just such a fantastic director and he's such a fantastic human being that, you know, he brings on so much life on set. We made a really interesting film. I'm really, really excited for the audience to see it. So yeah, soon you guys will be watching The Lust Stories, and our short film is called Ice Cream. It's got women empowerment in its own way. It's a very relevant subject. And it's Karan's take on it, so there's a lot of humor, there's sensitivity, but it's a really funny story. 30 में 30। कृति खरबंदा जल्द ही नजर आएंगी फिल्म वीरे की वेडिंग में और रिसेंटली जब एक इवेंट पर उनकी फिल्म और सोनम कपूर की वीरे दी वेडिंग के सिमिलर टाइटल को लेकर होने वाले कंपैरिजन के बारे में बात की गई, तो कृति ने कहा कि ये उनके लिए प्राउड बात है। I actually see that's something I can't do. I can't decide what people's perception is, but the fact that it's being compared to a Sonam and Kareena film is a matter of pride for me and nothing more. 30 में 30। डायरेक्टर सुधीर मिश्रा साल 2013 में रिलीज हुई इनकार के बाद अब दास देव लेकर आ रहे हैं, जहां दास देव है अ मॉडर्न टेक ऑन शरत चंद्र चट्टोपाध्याय क्लासिक नॉवेल देवदास। वहीं इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर सुधीर ने ऑडियंस को पहले ही वार्न कर दिया। देवदास बना ही नहीं रहा हूँ ना, मैं तो आपसे ओपनली कहता हूँ और सबसे आपके जरिए से ऑडियंस से कहता हूँ कि अगर आप देवदास देखने आ रहे हैं, देखिए अभी तक जो फिल्में बनी है वो देवदास ओरिजिनल शरद बाबू की अडेप्टेशंस बनी। मैं शरद बाबू को अपना सगड़ चाचा मान के उनसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं कुछ उलट रहा हूँ उसको और उनके कुछ पात्रों के लेके मैंने अलग खेल किया। तो अगर आप शरद बाबू की देवदास देखना चाहें तो आप प्लीज़ ये फिल्म ना देखें। 30 में 30। राज फ्रैंचाइज की 3rd फिल्म और एक थी डायन जैसे सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म्स करने के बाद इमरान हाशमी जल्द ही एक और हॉरर फिल्म में नजर आएंगे। इस फिल्म में इमरान के साथ ऋषि कपूर भी प्ले करेंगे एक इम्पोर्टेंट रोल। फिलहाल ये फिल्म प्री प्रोडक्शन स्टेज में है और जल्द ही बाकी की अनाउंसमेंट की जाएगी।
30 में 30। जहां लास्ट मंथ एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि शूटिंग पटियाला में हो गई थी शुरू, वहीं रिसेंटली सोनम कपूर, राजकुमार राव एंड जूही चावला जॉइंड द सेट्स और सेट से एक पिक्चर परफेक्ट मेमोरी को सोशल मीडिया पर शेयर किया अनिल कपूर ने। 12 अक्टूबर को रिलीज हो रही इस फिल्म से प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा की सिस्टर शैली चोपड़ा धार कर रही हैं अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू और सोर्सेज की माने तो इस फिल्म के लिए 1942 अ लव स्टोरी के आइकॉनिक सॉन्ग एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा को करने वाले हैं रिक्रिएट। 30 में 30। केदारनाथ के डायरेक्टर अभिषेक कपूर रिसेंटली 10 देव के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर मीडिया को अवॉइड करते हुए नजर आए। खबर आई थी कि अभिषेक और प्रोड्यूसर्स के बीच क्रिएटिव डिफरेंस होने की वजह से केदारनाथ के प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म को कर दिया है होल्ड पर। इससे पहले कि मीडिया इन रिपोर्ट्स पर अभिषेक से कुछ बात कर पाती, अभिषेक ने मीडिया के सामने न आने में ही भलाई समझी और इवेंट खत्म होते ही वो बैकडोर से चले गए वापस।